ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 12,000 का अमाउंट है, इसको बोरो किया गया है सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। 4 महीने के बाद 6,000 और जोड़ा गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डबल हो गया जो पहले था। साल के अंत में 2,800 का इंटरेस्ट हुआ है टोटल, तो बताना है इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है। आपको पता है P इंटू आर इंटू टी से रेट निकलता है, अपॉन 100 से निकलता है, चलो लिख लिया। लेकिन अगर मुझे कभी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लिखना हो तो क्या इसी से आ जाएगा? यस, क्योंकि बाई में जो 100 है वो तो कट ही जाएगा यार। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पहले हमारा जो प्रिंसिपल है वो 12,000 है, बाद में क्या हो गया 18,000 हो गया, 6,000 बढ़ गया, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो गया बताओगे आप कह सकते हो कि 2 से 3 हो गया। लेकिन मैं इसको ऐसे बोलूंगा सीधे कि 3/2 हो गया। भाई आपने 12,000 के प्रिंसिपल पे 6,000 का प्रिंसिपल और बढ़ा दिया, 18,000 हो गया, तो क्या इसको आप बोल नहीं सकते हो कि 3/2 हो गया? क्या 3/2 हुआ है? यस और नो? भाई पहले 1 यूनिट था, 1/2 और बढ़ गया एक तरह से। अगर आप 6,000 से काट के देखो तो ये 1 है तो ये 2 है, तो पहले अगर 2 था तो बाद में 3 हो गया, तो 3/2 गुना हो गया। यहाँ प्रिंसिपल आप 1 यूनिट मान लो। यहाँ जो भी रेट है R1, यहाँ कह रहा है रेट डबल हो गया। तो रेट अगर डबल हो गया तो डबल रेट होने की वजह से 2 से गुना कर दिया। टाइम पीरियड भी यहां डबल है, क्योंकि यहां कह रहा है 4 महीने, तो यहां क्या है 8 महीने। तो मैं शुरू के 4 महीने और बाद के 8 महीने का इंटरेस्ट रेशियो निकालना चाहता हूं। तो इंटरेस्ट रेशियो निकल के आया 1/6। टोटल इंटरेस्ट मुझे 2,800 दिया हुआ है भाई। तो आप कहोगे 7 यूनिट 2,800 के बराबर है, तो 1 यूनिट 400 के बराबर है। तो अगर ये 1 यूनिट 400 के बराबर है तो पहले आप समझो कि ये 1 यूनिट क्या है। ये 1 यूनिट है कि R% के इंटरेस्ट पे, R1 बोल लो, कि ये जो इनिशियल इंटरेस्ट है, जो शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे उससे 4 महीने का हमने इंटरेस्ट निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया 4 महीने का जो इनिशियल रेट था R1, उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 400 रुपए का। ये हुआ। तो जरा बताओ, अगर इसी रेट से हम 12 महीने की बात करें, क्योंकि जो पूछ रहा है ना कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो एनुअल निकालना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल निकलता है, कुछ नहीं लिखा हो तो अब देख लेते हैं कि अगर R1 ही मैं 1 साल पे देखता R1 को, तो 12 महीने में कितना इंटरेस्ट हो जाता? आप कहते 1200 हो जाता, अगर 4 महीने में 400 है। और ये 1200 इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पे होता? 12,000 पे होता। अब हम पूरे साल के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की गणना कर रहे हैं, इनिशियल प्रिंसिपल 1200 था, तो 12,000 पे 1200 एक साल में कितना परसेंट कहलाता है? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो आंसर हो गया डी। तो ये मैंने एक दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन किया है। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से P इंटू आर इंटू टी बाई 100 से लिख के टोटल इंटरेस्ट को 2,800 के बराबर करके सॉल्व करें, आपको दिखेगा वो लंबा है। ये तरीका बहुत आसान है, 1/6 लिखना कि भाई प्रिंसिपल 3/2 हो गया, टाइम डबल है, 8 महीना है, पहले 4 था तो उसकी वजह से डबल हुआ इंटरेस्ट, फिर रेट भी तुमने डबल कर दिया तो उसकी वजह से डबल हुआ। तो कुल मिला के पहले 4 महीने और बाद के 8 महीने के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रेशियो 1/6 है। टोटल 7 यूनिट 2,800 के बराबर है, तो 1 यूनिट 400 के बराबर है। ये हो गया 4 महीने का इंटरेस्ट 400। तो अगर यही रेट में 12 महीने चला दूं तो 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 1200। 12,000 का 1200 क्या है? 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया इनिशियल।